जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम लोग ने संधि के कुछ टॉपिक किए थे, जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि हम लोग कर रहे थे, और उसी के हम लोग क्या करेंगे, आज एग्जाम्पल करेंगे। फिर अयादी स्वर संधि पे हम लोग आज स्वर संधि का खात्मा करेंगे। कल देखेंगे व्यंजन स्वर संधि और उसके कुछ रूल पढ़ेंगे। फिर विसर्ग का तो फिलहाल कोई काम नहीं, लेकिन पढ़ेंगे उसको भी, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, नीडी पीपल को शेयर कीजिए, जो कि जिसको इसकी जरूरत है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं ना। बंद हो जाएगा, ठीक है, सही है अब ना। चलिए, तो गुण स्वर संधि के हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे कि क्या गुण स्वर संधि कहती है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, और संधि में हम लोग को क्या क्या होना पड़ता है। इसके बाद वाला संधि के बाद टॉपिक हम लोग देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है भैया। संधि के बाद हम लोग देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय ना। पहले उपसर्ग देखेंगे, उपसर्ग कितने प्रकार के हैं ना, प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग, तो ये सब हम लोग उपसर्ग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये सबको हम लोग क्या करेंगे, बखूबी एकदम सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल पे, अरे सॉरी, यड़ स्वर संधि के एग्जाम्पल पे। फिर एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं आप लोग को कि स्वर संधि को हम लोग ने संधि देखा था। संधि के अगर कोई आपसे पूछेगा कि संधि के कितने भेद हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा रहेगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा रहेगा क्या, तीसरा रहेगा विसर्ग, विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये 3 भेद आप संधि के देखेंगे। फिर इसी में हम लोग संधि के भेद देखेंगे, स्वर संधि के भेद देखेंगे, स्वर संधि के भेद देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दूसरे में हम लोग देखेंगे गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। इसके बाद हम लोग देखेंगे वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद हम लोग देखेंगे यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। इसके बाद हम लोग देखेंगे अयादी, अयादी स्वर संधि, ठीक है। तो 5 भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। इसमें हम लोग ने ये वाला देख लिया था। इसमें रूल कौन कौन से बनेंगे, इसमें देखिए रूल कौन से बनेंगे। एक आ का रूल बनेगा, एक बड़ी ई का रूल बनेगा, एक बड़ा ऊ का रूल बनेगा, एक बड़ा ऊ का रूल बनेगा, और एक री का रूल बनेगा, ठीक है। तो ये 4 रूल इसमें बनेंगे, और इसमें कितने रूल बनेंगे, इसमें 2 रूल बनेंगे। एक चोटी वाले स्वर जैसे ए और ओ और अर, ये 3 चीज इसमें बनेंगे। और वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि में 2 चीज बनेगा, जो कि क्या क्या होगा, ऐ होगा और अ होगा। यड़ स्वर संधि में क्या होगा, यड़ स्वर संधि हम लोग पढ़े थे, तो यड़ स्वर संधि में क्या होगा, ऐ होगा, आधा य, आधा व, और क्या बन जाएगा, आधा र बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने इतना सब पढ़ लिया है। हम लोग यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल कर रहे थे, और उसी एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है भैया। तो यहां तक हम लोग ने देख लिया है, ठीक, कि क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है
तो इतना रिवाइज हम लोग कर चुके हैं कि संधि के दो स्वरों के मेल, अरे दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। बाकी और क्या हो सकता है? और स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और आ का रूल, ये सब हम लोग देखे थे। फिर गुण स्वर संधि में ये सब हम लोग देखे थे। ये वृद्धि स्वर संधि में ये सब हम लोग देखे थे। यड़ स्वर संधि में ये सब हम लोग देखेंगे। अभी आदि हम लोग पढ़े नहीं है, तो इसके बारे में चर्चा करके कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का सेशन बहुत ही बेहतरीन गया होगा। और आप लोग वीडियो देखते हो तो भैया लाइक कर दिया करो ना। लाइक करने से क्या होता है कि एक हौसला बढ़ता है, पता चलता है कि हाँ हम लोग का कंटेंट सही जा रहा है। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या होगा। तो यड़ स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसको तोड़ते हैं। जो हालांकि कल हम लोग ने यड़ स्वर संधि को देखा था कुछ हद तक, और आज देखते हैं यड़ स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल। चलिए, तो क्या हो सकता है यड़ स्वर संधि के एग्जाम्पल? जैसे अत्यावस्थक तक हम लोग देखा था। अगला हम लोग क्या देखेंगे? इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। तो अगला एग्जाम्पल क्या था, क्या रहेगा? इत्यादि, इत्यादि। और उसके बाद क्या रहेगा? प्रत्यारोपण, 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 प्रत्यारोपण। फिर इसके बाद क्या रहेगा? एक मिनट को, तो प्रत्यारोपण। इसके बाद क्या रहेगा? ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा? प्रत्यारोपण के बाद क्या रहेगा कि अध्यादेश, अधिधन आदेश, अध्यादेश, अध्यादेश। आप लोग को टाइम दिया जाएगा बनाने के लिए, बनाना आप लोग। और अगला सेंटेंस क्या बनेगा? अगला सेंटेंस को बनाइए आप लोग। अगला सेंटेंस व्यायाम, व्यायाम। क्या रहेगा? व्यायाम। और एग्जांपल देखिए, व्याकरण, व्याकरण। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए आप लोग। और एग्जांपल क्या होगा? व्याप्त, व्याप्त। क्या होगा? व्याप्त। और एग्जांपल क्या देखेंगे आप लोग? और एग्जांपल देखेंगे प्रत्याशा, प्रतिधन आशा। क्या हो जाएगा? प्रत्याशा, प्रत्याशा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए आप लोग। और एग्जांपल करिए, करिए, करते रहिए। प्रत्याशा, सख्यागमन, सख्यागमन, सख्यागमन। ठीक है, मिक्स एग्जांपल है सब, सख्यागमन। तो करिए आप लोग, इतना करिए। फिर हम लोग, मैं इसको तोड़ रहा हूं। ठीक है, जैसे इत्यादि को अगर तोड़ेंगे हम लोग, तो इति धन, इति धन, इति धन आदि। क्या बनेगा? इति धन आदि, इति धन आदि। इसको क्या बनेगा? प्रति, प्रतिधन आरोपण, आरोपण, प्रत्यारोपण। अधिधन आदेश, अधि, अधि धन आदेश, अध्यादेश। विधन, विधन आयाम, आयाम, विधन आयाम। विधन आयाम बनेगा क्या? व्यायाम। फिर क्या है? अग्न्याशय नहीं है शब्द इसमें, अग्न्याशय नहीं है ना। व्याकरण, विधन, विधन आकरण, विधन आकरण। विधन, विधन अप, विधन आप्त, विधन आप्त, व्याप्त। प्रति, प्रतिधन, प्रतिधन आशा, प्रतिधन आशा। सखी, सखी हमेशा बड़ी ई रहेगी, इसके लिए सखी हमेशा बड़ी ई रहेगी। सखी धन आगमन, आगमन। क्या बन जाएगा? सख्यागमन। एक चीज देखिए, बड़ी ई किसमें रहेगी? सखी हो गया, सखी हो गया, पत्नी हो गई, पत्नी हो गई, और लड़कियां हो गई, लड़की, लड़की हो गई। तो जितने भी फीमेल रहती हैं वो सब की सब क्या रहती हैं? बड़ी रहती हैं। यहीं पे अगर पति रहेगा तो पति कुछ इस तरह से रहेगा। पति छोटा होता है, इसलिए इसमें छोटी ही रहती है। बाकी आगे देखिए, और शब्द देखिए, जैसे चमू हो गया। चमू मतलब झुंड होता है, झुंड में भी, झुंड को भी क्या कहते हैं? चमू कहते हैं। इसमें भी क्या रहेगा? बड़ा उ रहेगा। और शब्द निकालिए, और कोई शब्द, और
और कोई शब्द सखी हो गया, चमू हो गया, लड़की हो गया, पत्नी हो गया, सब में बड़ी ई का ही प्रयोग किया जाता है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा ना। चलिए और एग्जाम्पल करना है आप लोग को। देखो और एग्जाम्पल करिए, अनुमति, वह वाले एग्जाम्पल करते हैं। अभी तो हम लोग ये वाले एग्जाम्पल, जहां भी देखोगे य मतलब ई और आ, ई और आ, ई और आ मिल रहे हैं। अब हम लोग वह वाले एग्जाम्पल देखते हैं कि वह से भी क्वेश्चन बनेगा, वह से भी बनता है। तो वह से वह का देखेंगे, वह का क्या है, न्यून। वह का क्या है, न्यून। पहला ही शब्द क्या है, न्यून, न्यून। फिर दूसरा शब्द क्या बनेगा इसका, न्यून, व्यू। क्या बनेगा, व्यू, व्यू। और अगला शब्द क्या बनेगा, अगला शब्द क्या बनेगा, प्रत्यूष, प्रत्यूष, प्रत्यूष। और इसके बाद वाला शब्द क्या बनेगा, प्रत्यूष। प्रत्यूष के बाद क्या बनेगा, प्रत्येक, प्रतिधन एक। ये तो यह वाला एग्जाम्पल आ गया, प्रत्येक, यह वाला एग्जाम्पल आ गया। ये तो प्रतिधन एक, यह वाला एग्जाम्पल आ गया। आगे देखते हैं, वह वाला एग्जाम्पल लिखो, सुधन आगत, स्वागत। अगला एग्जाम्पल क्या बनेगा, वह वाला एग्जाम्पल, स्वागत। वह वाला एग्जाम्पल आ गया ना। और क्या बनेगा, पत्रादेश। अच्छा, त्र वाला आ गया, मनवंतर। मनवंतर शब्द बहुत ही, मनवंतर, मनवंतर बढ़िया शब्द है, इसको भी देखिए आप लोग। और क्या है, मधवालय, मधवालय बहुत लोग की पसंदीदा जगह होगी, मधवालय। ठीक है, मधवालय। अगला शब्द क्या है, अन्वेषण, अन्वेषण। अन्वेषण शब्द भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आ सकता है पेपर वगैरह में। और क्या है, मध्वाचार्य, अन्विति, 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 अनुधन इति, अन्विति हो जाएगा ना, अनुधन इति, अन्विति हो जाएगा। और अनुधन इति, अनुइति। चलिए तो तोड़िए इसको, आप लोग तोड़ सकते हैं, तोड़िए इसको। क्या होगा इसका विग्रह, क्या होगा, सब लोग अपनी अपनी बुक में बनाएंगे। ठीक है, तो बनाइए आप लोग। बनाइए आप लोग भैया। न्यून का क्या होगा, न्यून का देखिए क्या होगा, नी धन उन। क्या होगा, नी धन उन, न्यून हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वी धन यू, वी धन यू। तो बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ लगा दो, और ह यू है, वी धन यू है। और क्या शब्द है, प्रत्यूष, प्रतिधन, प्रतिधन बड़ा ऊष, प्रतिधन ऊष, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, स्वागत, सुधन आगत, सुधन आगत, मनवंतर, मनु, मनु धन अंतर, मनवंतर, मनवंतर। मधवालय, मधु, मधु धन आलय, मधवालय। अन्वेषण, अनु, अनु धन एषण, अनुधन एषण, अन्वेषण। अन्विति, अनु, अनुधन इति, अनुधन इति, अन्विति। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से शब्द टूटते हैं, जुड़ते हैं। जुड़ने वाला कल अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो संधि की ऑलरेडी क्लास हम लोग डाल चुके हैं, ऑलरेडी क्लासें हो चुकी हैं। ये चौथा क्लास है, तो आप लोग पहले पिछले वाली क्लास ले लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा तो आपको बेहद समझ में आएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं और देखें और एग्जाम्पल। त्र वाला एग्जाम्पल हम लोग नहीं देखें, जैसे मात्रादेश, पित्रादेश देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसको इरेज करेगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं, देखते हैं ना, इसको इरेज करके देखते हैं कि क्या बनता है। जैसे मात्रादेश, मात्रादेश तो क्या बनेगा, पित्रादेश, पित्रादेश, मात्रादेश और पित्रादेश। तो
मातृधन आदेश, मातृधन आदेश, त और र मिलकर क्या बनाएंगे, त्र बन जाएगा और आ का आदेश बन जाएगा। यहाँ क्या होगा, पितृ, पितृ, पितृ धन आदेश। ठीक है, तो ज्यादा एग्जाम्पल इससे पूछता नहीं है, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग अयादि संधि पे, अगले एकदम आखिरी छोर पे। ठीक है, आखिरी छोर पे आते हैं। ठीक, चलिए देखिए अयादि संधि। तो अयादि संधि में हम लोग क्या देखेंगे कि अयादि संधि हेडिंग क्या रहेगा आप लोग का, अयादि संधि। पांचवी हेडिंग रहेगी, क्या रहेगी, अयादि संधि। ठीक है, तो इसको देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि जब ए या ए के बाद, ए या ए, ओ या अ के बाद असमान स्वर आए तो ए की जगह ए और ए की जगह आए और ओ की जगह औ और ओ की जगह आओ हो जाता है, जिससे बनने वाले शब्द को अयादि संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि, कहने का अर्थ देखो कि यदि ए के बाद, ए के बाद असमान, यदि असमान वर्ड आए, असमान स्वर आए, वर्ड नहीं स्वर, और ए के बाद असमान, असमान स्वर आए, ओ के बाद असमान, असमान स्वर आए और औ के बाद असमान, असमान स्वर आए, तो इसमें इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, औ में, और इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आव में। इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, औ आव, अय आव, अय। एक मिनट को, हाँ एक मिनट को भैया देख, ये य में होगा ना, अय, अय में होगा, अय में, अय में, आय में, अय में आय में, ये क्या हो जाएगा, अ में और आव में। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो देख लीजिए आप लोग, ये कुछ इस प्रकार बनेगा कि यदि ए के बाद असमान आए तो क्या बनेगा, आय बनेगा, और ए के बाद अभी असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, आय बनेगा। ओ के बाद असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, औ बनेगा, और ओ के बाद असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आना चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। तो आप लोग को भैया समझ में आना चाहिए ना। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं भैया क्या होगा आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहीं पे, यहीं पे लिख लीजिए आप लोग, जब, जब ए, ऐ, ओ या औ के बाद, औ के बाद असमान, असमान स्वर आए तो ए का परिवर्तन, ए, 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 ए का परिवर्तन, ए का परिवर्तन औ में, अ का परिवर्तन, एक मिनट को,
एक मिनट को जानी। अ का परिवर्तन, अ का परिवर्तन, अ का परिवर्तन आव में और ए का परिवर्तन है में, ए का परिवर्तन आव में, ओ का परिवर्तन, ओ का परिवर्तन ऐ में और औ का परिवर्तन, अ का परिवर्तन का परिवर्तन आय में हो जाता है, आय में हो जाता है। ठीक है। जिसे 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 अयादी संधि, जिसे अयादी संधि कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। तो भैया आप लोग का काम है नोट डाउन करना। आप लोग नोट डाउन कीजिए, फटाफट फटाक से नोट डाउन कीजिए भैया लोगों। ठीक है, तो फटाक से नोट डाउन कीजिए, फिर इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और अयादी संधि को आज ही सब पूरा साफ करेंगे। ठीक है, तो देखो आगे देखो क्या होता है। चलिए देखते हैं ना। एक बार फिर से मैं पूरी स्वर संधि का विस्तार एक पेज पे कर दूंगा और वहीं से आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अयादी संधि का एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होगा अयादी संधि। ठीक है भैया, चलो देखें। देखते हैं। जैसे जैसे नयन, जैसे पहला एग्जाम्पल रहेगा न या न। दूसरा एग्जाम्पल है, अच्छा इसको मैं तोड़ दूं पहले, इसको मैं अगर विग्रह करूंगा तो ने धन अन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ने धन अन बन जाएगा। ठीक है, तो ने धन अन बनेगा तो बनेगा क्या, यहाँ पे क्या है न, न पे ए की मात्रा है ने और धन अ और धन न। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, न पे ए की मात्रा, तो क्या बनेगा अय बनेगा, वो भी आधा वाला। और यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा ये आधा न है ना, ये आधा न हो जाएगा, जब मात्रा निकल जाएगी तो आधा हो जाएगा। और इधर क्या है, आधा न है और इधर क्या है पूरा न। ठीक है, और ये अ पहले से पड़ा है तो धन अ, ये वाला अ है और धन न। ठीक है भैया, ये वाला अ इसको मिलके क्या बना देगा, पूरा बना देगा। और ये वाला अ इसको मिलके क्या बना देगा, पूरा बना देगा। और ये ना तो पहले का है तो बन क्या जाएगा, नयन। ठीक है, यहां तक समझ में आना चाहिए। अगला एग्जांपल देखो, सेम इसी का एग्जांपल, चयन। चयन ले लो, चयन, चयन क्या हो जाएगा तब, चे धन अन, चे धन अन। फिर से तोड़ो इसको, आधा चे धन ए की मात्रा और धन अ और धन न, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, अय बनेगा, आधा वाला यह बनेगा और धन ये वाला अ पहले से रहेगा और धन न और धन आधा च, ये इससे मिलके क्या बना देगा, पूरा च बना देगा। ये इससे मिलके क्या बना देगा, पूरा यह बना देगा। और ये न का पहले का न है तो क्या बन जाएगा, चयन बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ भैया समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा, ढीले भर का डाउट रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर जिस नहीं समझ में आया मैं फिर एक क्लास और लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा टफ है ये संधि, थोड़ी टफ है, औरों से टफ है, लेकिन है एकदम इजी, है एकदम इजी, लेकिन थोड़ी टफ है। अगर समझ में आ गया तो एकदम चिंदी है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं तोड़ूंगा नहीं, अब मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखूंगा। एग्जाम्पल लिखूंगा क्या होगा, शयन, शयन होगा तो क्या होगा, शयन, तो क्या बनेगा इसका, से धन
अन शयन। अगला क्या है, अगला एग्जाम्पल क्या है, नायक। अब देखो यहां से चेंज हो रहा है, नायक, आ की मात्रा आई तो मतलब ए नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, ऐ बनेगा। तो नय धन अक, नय धन अक। जैसे पावक, पावक, पावक क्या हो जाएगा, पौधन, पौध, अच्छा ये तो वह का है गया, ये तो वह का हो गया, इसको छोड़ते हैं अभी फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। नय गायक, नायक हो गया, फिर क्या होगा, गायक, गायक, तो क्या हो जाएगा, गौ धन अक, और क्या हो जाएगा, और क्या लिखा भैया, शायक, शायक हो गया है, शायक, शायक का क्या बनेगा, शय, शय धन अक, शय धन अक हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्या बनेगा, विधायक, विधय धन अक हो जाएगा, क्या बनेगा, विधायक, तो क्या बनेगा, विधय, विधय धन, ओहो फुल गड़बड़, फुल गड़बड़, ये गौ ऐसे रहेगा, गौ ऐसे रहेगा, शव ऐसे रहेगा, ठीक, विधय ऐसे रहेगा, विधय धन अक, विधायक। आगे देखते हैं, अगला क्या है कि विनायक, 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 तो जहां जोड़ पड़ रहा है वैसे तोड़ दो, विनय, विनय धन अक, विनायक, और तोड़ो, और क्या है, और क्या है, गायिका, गायिका, नायिका, नायिका, क्या है, नय धन इका, नय धन इका, नायिका, और क्या हो जाएगा, गा ई का, गायिका का क्या बनेगा, गय धन इका, गय धन इका, और क्या है। अब आते हैं हम लोग ओ वाले पे आते हैं, जैसे पवन, क्या है, पवन, पवन का क्या बनेगा, बनाओ आप लोग, ओ धन, ओ धन अन, पवन क्या बनेगा, ओ धन अन, इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, आधा प धन ओ की मात्रा, अरे हाँ, आधा प धन ओ की मात्रा धन अ और धन न, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अ बनाएंगे, आधा वाला अ, और ये अ का अ रहेगा और धन न का न रहेगा, और यहाँ आधा प है, आधा प मिलके पूरा प हो जाएगा, आधा न मिलके व हो जाएगा, और न तो क्या बन जाएगा, पवन, ठीक है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं, गवाक्षा, गवाक्षा यही बनाओ, गवाक्षा, गवाक्षा, एक मिनट रुको तो, ग हो जाएगा, गवाक्षा, गवाक्षा का क्या बनेगा, देखते हैं, गवाक्षा है और क्या है, भवन है और भवती है, तो गवाक्ष, गवाक्ष है, गवाक्षा नहीं, गवाक्ष का क्या बनेगा, गो धन अक्ष, गोधन अक्ष, और क्या है, भवन है, भवन है, तो क्या बनेगा, भो धन अन, भवन, और क्या है, और शब्द कौन सा है, भवन है, भवती है, भव अदति, भवती, तो भोधन अति हो जाएगा, भोधन अति हो जाएगा। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है कि भवती हो गया, हवन हो गया, हवन, हवन, तो क्या बनेगा, हो धन अन बनेगा, हो धन अन बनेगा। अगला एग्जांपल क्या बनेगा आपका, पावन, पावन, पावन को देखो क्या बनेगा, पावन, तो क्या बनेगा, पो नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, पौ बनेगा, पौ धन अन बनेगा, ठीक है। तोड़ो इसको, देखो भैया जहां जहां तोड़ा हूं वहां वहां सीख लेना, ये जहां जहां चेंज हो रहा है वहां वहां समझा दिया हूं मैं, ठीक है। अब इसको तोड़ो तो क्या बनेगा, आधा प धन औ की मात्रा और धन अ और धन न,
इसको इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आव, आधा व और धन अ और धन न वाला न। ठीक है, यहाँ देखो नहीं दिख रहा है गाँव, एक मिनट को तो दिख रहा होगा। हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है, खूब बढ़िया दिख रहा है। यहाँ क्या होगा? आधा प और धन ओ, हाँ नहीं, यहाँ क्या बनेगा? आव बनेगा, आधा आव बनेगा, तो ये आधा प धन आ धन आधा व और धन अ और धन न, तो ये क्या हो जाएगा? पा, ये क्या हो जाएगा? व, और ये क्या हो जाएगा? न। तो क्या बन जाएगा? पावन। ऐसे ही बनेगा शब्द पावस, ऐसे ही शब्द बनेगा धावक, धाव, भाव, पवित्र, ना रवीश। ऐसे ही शब्द आप लोग के क्या होंगे? बनाए जाएंगे। और इसी प्रकार के शब्द को हम लोग क्या कह देंगे? अयादि स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, मैं एक बार क्विक रिवीजन ले लेता हूं आप लोग का कि संधि क्या है। संधि पहले हम लोग ने देखा, फिर संधि के भेद देखा, फिर स्वर संधि के भेद देखा, फिर स्वर संधि के अंदर कितने रूल हैं वो सब हम लोग ने देखा। ठीक है, एक स्वर संधि का चार्ट में प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग को क्या होगा? उससे एक आइडिया लग जाएगा और जो क्रीम क्रीम है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ चार्ट बना दूं यहीं पे। चलो देखो क्या क्या हो सकता है कि जैसे स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। तो यहाँ दिख रहा होगा ना, एक मिनट को तो दिख रहा होगा, दिखना चाहिए। हाँ दिख रहा है, और आगे भी जा सकता है, तो और आगे भी लेकर जाते हैं क्योंकि बढ़िया शब्द है, लिखना ज्यादा है ना। पहला क्या होगा? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या होगा? गुड़, गुड़ स्वर संधि। तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या बनेगा? वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? यड़ स्वर संधि। इसके बाद क्या बनेगा लास्ट में? अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 चीज हम लोग ने देख लिया। ठीक है, 5 चीज हम लोग ने देख लिया। और इसमें देखो क्या क्या हो सकता है कि, इसमें क्या क्या हो सकता है कि देखो, जैसे इसमें किसका किसका रूल है? आ का रूल है, बड़ी ई का रूल है, और बड़ा ओ का रूल है, और री का रूल है। ठीक है, आ ई, बड़ा ई और बड़ा ऊ और री का रूल है। तो दीर्घ स्वर का रूल है। ठीक है, इसमें किसका रूल है कि ए का रूल है, और ओ का रूल है, और अर का रूल है। ठीक है, तो इसमें 3 रूल है। वृद्धि स्वर संधि में किसका रूल है? वृद्धि स्वर संधि में ए का रूल है और अ का रूल है। ठीक है, इसमें किसका रूल है? यड़ से य, आधा य का रूल है, और आधा व का रूल है, और अर का रूल है। ठीक है, अर का रूल नहीं, अर नहीं है भैया, अय आ, अय य व, और क्या है? आधा र है, आधा र है भैया। पीछे अगर गलती हुई होगी तो उसको सुधार लीजिएगा आप लोग ना, ये आधा र है ना। और इसमें क्या होगा? इसमें अव, अव, आव, और अय, और आय। ठीक है, तो ये मैं देखा हूं कि विच्छेद के बाद कैसे ये सब शब्द बनेंगे। जैसे अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि अ या आ के बाद क्या आ जाएगा? आ आएगा तो बनेगा। यहाँ अ या आ के बाद, अ या आ के बाद आ आएगा तो बनेगा, अ या आ के बाद आ आएगा तो बनेगा, आ या अ के बाद आएगा तो बनेगा, या आ या आ के बाद क्या आएगा? आएगा, क्या आएगा? आएगा, क्या आएगा? आएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। फिर यहीं पे ई वाला रूल देखो, सेम ऐसे ही ई धन ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़की ई हो जाएगा, बड़की ई छोटी ई धन बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़की ई हो जाएगा। यहाँ बड़ी ई धन छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। यहीं पे बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज हुआ। और यहीं पे ऊ वाला भी देख लो आप लोग, ऊ वाला क्या हो जाएगा, ऊ धन ऊ धन ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ऊ धन बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ धन ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। और ऊ धन बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, और क्या रूल बनेगा, री का रूल बनेगा। री का एक ही रूल है, यहाँ दिखेगा का, री धन री बराबर क्या हो जाएगा, री बन जाएगा। तो इतना आप लोग को दीर्घ स्वर संधि में देखना है। बहुत सही दिख तो रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है। अब देखो आय कैसे बनेगा, आय कैसे बनेगा कि यदि यह कैसे बनेगा, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो यह बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यदि अ के बाद ई आए, यदि अ के बाद बड़ी ई आए, या आ के बाद ई आए, या आ के बाद बड़ी ई आए, तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा। ठीक है भैया, ये एक रूल बना। यहाँ क्या होगा, अ या आ के बाद ऊ आए, आ के बाद ऊ आए नहीं, अ के बाद बड़का ऊ आए, तो आ के बाद छोटका ऊ आए, और आ के बाद बड़का ऊ आए, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझिए। अर क्या होगा कि यदि अ के बाद री आए, या आ के बाद री आए, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अर में परिवर्तित हो जाएगा। यहां तक हो गया, यहां तक हम लोग ने रूल देख लिया। अब वृद्धि स्वर संधि का क्या होगा कि यदि इसमें भी देखो, अ के बाद यदि ए आए तो ए में, आ के बाद यदि ए आए तो ए में ना, ए में, या अ के बाद यदि ए आए तो किसमें, ए में, ए में ही होगा ना, ए में। और आ के बाद यदि ए आए तो किसमें, ए में। ठीक है, तो ये चार रूल और हो गया। और यहीं पे चार रूल और बना दो, तो अ के बाद यदि ओ आए तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। अ के बाद आ के बाद यदि ओ आए तो क्या बनेगा, अ बनेगा। और अ के बाद यदि औ आए तो क्या बनेगा, औ ही बनेगा। और आ के बाद यदि औ आए तो क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ये पांचवा रूल है। ठीक है, हे भगवान, ये देखो अयादि संधि देखते हैं। अयादि संधि क्या कह रहा है कि अयादि संधि यड़ संधि ई या ऊ, ई या ई के बाद यदि असमान स्वर आए तो आधा यह ऊ का आधा वह। तो देखो इसमें क्या कहेगा कि यदि ई या ई के बाद असमान असमान स्वर आए तो, आए तो, आए तो यहाँ क्या कहेगा, यदि ऊ या ऊ के बाद असमान असमान स्वर आए तो, यदि री के बाद असमान असमान स्वर स्वर आए आए तो क्या बनेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो यदि ए के बाद असमान असमान स्वर आए तो, यदि ए के बाद असमान असमान स्वर आए तो
यदि ओ के बाद असमान असमान स्वर आए तो, यदि अ के बाद असमान असमान स्वर आए तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग ने स्वर संधि को सपाट किया है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग ने स्वर संधि को देखा है और पढ़ा है। ठीक है, कल हम लोग का लेक्चर रहेगा व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि में नियम है, रूल है, तो उस रूल को हम लोग देखेंगे। बाकी देखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए ना, मस्ती कम कीजिए। 2 महीने का समय है, पढ़ लीजिए, दबक के पढ़ लीजिए, एकदम ठंडी का बेला है। जय जय और पढ़िए आराम से ना भैया। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।